अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं आमना वजीर और मैं हूं अदील मुमताज। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कानून साजी पर दस्तखत कर दिए। अटॉर्नी जनरल ने कानून का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। लार्जर बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जजेस से ज्यादा होगी। एक्ट का दायरा कार इस कानून के बनने से पहले के फैसलों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन नजरसानी दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल का 3 रुकनी बेंच पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका। फैसला देने वाले बेंच से लार्जर बेंच ही केस सुनेगा। ये तो बड़ा दिलचस्प मामला हो गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिमार्क्स। ऑडियो लीक्स कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशल कमिश्नर चीफ जस्टिस की मर्जी से तश्कील दिए जाते हैं। किसी चीज पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीकेकार से आए। मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा। खातून के बेटे की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई की गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त परेड की रिपोर्ट तलब कर ली। ताकत वाला समझता है वो सब कुछ है। जस्टिस अनवार उल हक की रिमार्क्स। अब 2023 है, 1970 नहीं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। और तहरीक इंसाफ की जेल में खवातीन पर तशद्दुद के इल्जामात। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी बना दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद कमेटी का हिस्सा। SSP का कोट लखपत का दौरा। खवातीन कैदियों से मुलाकात। हेडलाइंस आवनी जानी अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में पाकिस्तानी सकाफत के मुख्तलिफ रंगों को उजागर करने के लिए एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नुमाया पाकिस्तानी और चीनी शख्सियात समेत मुख्तलिफ ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और शानदार पाकिस्तानी सकाफत को भरपूर सराहा है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन में सफारतखाना पाकिस्तान और जिनशांग ग्रुप के इश्तराक से बीजिंग के जिनशांग गार्डन थिएटर में फ़िनोमिनल पाकिस्तान के उन्वान से एक सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सकाफत के मुख्तलिफ खूबसूरत रंग पेश किए गए। चीन में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब मोइनुल हक ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि रवां साल चीन पाकिस्तान सियासी तबादलों का साल मनाया जा रहा है और यह सकाफती तकरीब पाकिस्तानी सकाफत, शानदार वरसे और बेपनाह खूबसूरती को जानने की एक कोशिश है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती के मजबूत रिश्तों के बारे में बात करते हुए उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान अवामी तबादलों और सकाफती ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने चीनी सयाहों को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत देते हुए कहा कि उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया जाएगा। इस मौके पर पाकिस्तानी, चीनी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने तकरीब में गहरी दिलचस्पी ली और कहा कि उन्हें यहाँ पाकिस्तान की मुतहर्रिक और मुतनव्वे सकाफत को देखने का ज़बरदस्त मौका मिला है। तकरीब के दौरान शुरका ने पाकिस्तान की रवायती मौसीकी, सकाफती परफॉर्मेंस और खाने के बेहतरीन जायकों से लुत्फ़ उठाया। इस तकरीब के दौरान पाकिस्तान की खूबसूरत टेक्सटाइल और मुनफरद दस्तकारी के ज़रिए पाकिस्तानी कारीगरों की महारत और फ़न को भी उम्दगी से उजागर किया गया। साल 2023 चीन और पाकिस्तान के दरमियान सियाहती तबादले के साल के तौर पर भी मनाया जा रहा है। ऐसे में फ़िनोमिनल पाकिस्तान जैसी सरगर्मियाँ दोनों ममालिक के दरमियान सियाहती तबादले समेत अफरादी और सकाफती तबादलों के फ़रोग़ में भी इंतहाई मुआविन साबित होंगी। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। रहीम यार खान में सादिक किनाल मस्तान शाह पुल के करीब आदम सहाबा नहर में तैराकी के दौरान एक लड़का डूब कर जाँ बहक। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान की जेर निगरानी रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। इंसिडेंट कमांड पोस्ट की गई रेस्क्यूज को ब्रीफिंग देकर 3 टीमों में तकसीम कर दिया गया है। पहली टीम ने स्कूबा डाइविंग के जरिए, दूसरी टीम ने लाइन सर्च और तीसरी टीम ने वाटर बोट के जरिए सर्च किया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक लाश जायबकुआ से 300 मीटर दूर से बरामद करके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।